राजस्थान की सियासी सत्ता में सचिन पायलट लगातार कांग्रेस आलाकमान खड़गे को ये सियासी संदेश देते नजर आ रहे हैं कि अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो फिर जो चुनावी समीकरण हर बार बनते हैं कांग्रेस बीजेपी यानी कि जो एक प्रथा चली आ रही है, जो एक रिवाज चला आ रहा है कि 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, वही देखने को मिल सकता है अगर परिवर्तन नहीं हुआ। ये सियासी संदेश बार बार बड़े मंचों से सचिन पायलट देते नजर आए। जब अध्यक्ष थी सोनिया गांधी तब भी यही सियासी संदेश दिया था। राहुल गांधी के हाथ में जब कांग्रेस की कमान थी तब भी यही सियासी संदेश दिया गया था। लेकिन राहुल ने कांग्रेस में रहते हुए अध्यक्ष पद पर सचिन पायलट को बहुत बढ़ावा दिया था। प्रदेश अध्यक्ष पद, उप मुख्यमंत्री पद जैसे बड़े पदों को लेकर सचिन पायलट को हमेशा आगे किया था, क्योंकि राहुल भी युवाओं का आय करते हैं। लेकिन सचिन पायलट का सियासी संदेश यही था कि पिछले 2 बारी चुनावों से लगातार गहलोत को आगे किया गया था सीएम चेहरे के रूप में, लेकिन हार मिलती नजर आई। 2018 में सबके चेहरे पर यानी सबको साथ मिलकर चुनाव लड़ाया, उसका फायदा मिलता नजर आया। ठीक वैसे ही 2023 में हमें काम करना होगा, हमें परिवर्तन की आवश्यकता है, हमें अपने दल में ही परिवर्तन करना होगा। जो बुजुर्ग नेता हो चुके हैं, जिनकी उम्र हो चुकी है, जो एक्सपीरियंस लेकर बैठे हुए हैं, उनको इस्तीफा देकर युवाओं को मौका देना चाहिए। सचिन पायलट बार बार यही सियासी संदेश दे रहे हैं। उदयपुर का आपको कांग्रेस चिंतन शिविर याद होगा, उसमें 50% युवाओं की भागीदारी को लेकर कांग्रेस ने ऐलान तो जरूर किया था, लेकिन अभी तक वो पद बंटते नजर नहीं आए। अगर कांग्रेस के बड़े आलाकमान नेताओं की अगर आप लिस्ट देखें तो उसमें कन्हैया कुमार जैसे ही कुछ युवा नेता नजर आते हैं, इसके अलावा ज्यादा नेता नजर नहीं आते। जयराम रमेश जिनकी उम्र काफी हो चुकी है, पवन खेड़ा की बात कर ले, चाहे हम बात कर ले मल्लिकार्जुन खड़गे की, जो 80 साल की उम्र में कांग्रेस अध्यक्ष बनते नजर आए, तो वो सियासी संदेश बार बार सचिन पायलट ये देते नजर आ रहे हैं कि अगर बदलाव नहीं हुआ तो रिवाज में भी बदलाव नहीं होगा। यानी सचिन पायलट इस बात से इनकार नहीं कर रहे, वो झूठी बात नहीं कह रहे कि हमारी पार्टी फिर भी जीत जाएगी। वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस जोश के साथ होश में रहकर बातें कर रहे हैं और बार बार संदेश यही देते नजर आ रहे हैं। लेकिन आला कमान संदेश को स्वीकार कर रही है या ठुकरा रही है, तो बंद कमरे में क्या कुछ बातें हो रही है कांग्रेस आला कमानों के बीच, जिसमें प्रियंका, राहुल, सोनिया, खड़गे और तमाम बड़े नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा, अजय माकन और प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा शामिल है। और साथ ही साथ इसी बैठक में गहलोत को भी शामिल किया जाता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि सचमुच राजस्थान की सत्ता में अगर सीएम चेहरे का बदलाव होगा तो क्या रिवाज बदलता नजर आएगा या बीजेपी वापिस आती नजर आएगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।